श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। करुणाकर दास का सखी वेश, अवलिया मठ उद्धार। श्री मूर्ति की नित्य लीला स्थापित कर अपने अपने भाव के अनुसार सेवा करने से अभीष्ट पूर्ति होती है। मानो इसका दृष्टांत उपस्थित करने के लिए ही श्री राधा रानी ने अपने सेवक करुणाकर दास पर कटाक्ष किया। करुणाकर दास बालक थे, आकुमार ब्रह्मचारी, भक्ति और निष्ठा परायण थे। विशुद्ध हृदय में बड़ी सरलता से भाव का संचार हो जाता है। करुणाकर दास राधाकांत जी की युगल आरती के समय स्वेच्छा से ही सखी वेश धारण कर आरती करते। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन न जाने किस शुभ मुहूर्त में सखी वेश धारण किया कि फिर नहीं छोड़ सके। उनके वेश परिवर्तन के बारे में लोग नाना प्रकार की बातें करने लगे तो वे बाबा जी महाशय के चरण पकड़कर रोते रोते बोले, प्रभु आप मुझ पर कृपा करें। मैं रोज युगल आरती के समय सखी वेश धारण कर बाद में उसे उतार देता था, किंतु आज मैं किसी भी प्रकार उसे उतारने में समर्थ नहीं हो रहा हूँ। पहले की बातें जैसे मुझे कुछ भी याद नहीं। मेरे मन में सदा यही धारणा रहती है कि मैं गोपी हूँ। सुनकर बाबा जी महाशय प्रेम गदगद कंठ से बोले, भाई तुम्हारे ऊपर कृपामयी श्रीमती की पूर्ण कृपा है। शास्त्र कहते हैं प्रभु सेवक के अपराध ग्रहण नहीं करते। थोड़ी सी सेवा को बहुत मानते हुए अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। इस महावाक्य का तुम्हारे द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव किया। महाभाव स्वरूपिणी करुणामयी राधा रानी ने तुम्हें गोपी भाव दान कर कृष्ण सेवा के योग्य बना दिया है। उनकी अहेतु की कृपा देख हम विमुग्ध हैं। तुमने महारत्न पाया है, प्रयत्न करो, कृतार्थ होंगे। रस में एक निष्ठ होकर सेवा करने से स्वयं तो आनंद पाओगे ही, साधारण लोगों को भी आनंदित कर सकने में समर्थ होगे। जीव मात्र प्रकृति है। ब्रह्मवश अपने में पुरुष होने का अभिमान रखने वाले लोगों के साथ एकत्र शयन, भोजन, रहन सहन इत्यादि से दूर रहना। प्रकृति तीन प्रकार की है, भाव प्रकृति, स्वभाव प्रकृति और स्वरूप प्रकृति। स्वरूप प्रकृति के साथ निर्जनवास, एकत्र शयन, भोजन, उपवेशन, स्पर्श आदि सर्वथा परित्याज्य है। किसी दूसरे के रस या भाव की आलोचना करना अनिष्टकर है। दीक्षा मंत्र और उपासना को लेकर वितर्क करना और असूयावश किसी की उपासना को हीन बताना इस पथ के सर्वथा विरुद्ध है। ऐश्वर्य ज्ञान पूर्ण ब्रजोपासना भाव विशुद्ध है। अपने में संसारी बुद्धि रखकर सर्वसाधारण की वैष्णव बुद्धि से सेवा करना, अनिवेदित किसी वस्तु को ग्रहण न करना। इस प्रकार करुणाकर के बहाने सबके हृदय की नानाविध उपदेश अमृत से सिंचित कर सरस और स्निग्ध बनाया। नवदीप दादा ने पूछा, इसका नाम क्या रखेंगे? बाबा जी महाशय थोड़ी देर सोचकर बोले, कुसुम मंजरी दासी। सुनकर सब लोग बड़े आनंदित हुए। कुसुम मंजरी दासी के लिए राधाकांत देव की श्री अंग सेवा और कीर्तन आदि के समय नित्य इन्हीं दो सेवाओं का निर्देश किया। परमानंद पूर्वक सेवा कार्य चलने लगा। एक दिन बाबा जी महाशय घूमते घामते कुंडाई बेंट शाही की भीतरी गली हेरा गौरी शाही में जा पहुँचे। वहाँ एक आदमी ने कहा, बाबा जी महाशय यहाँ एक मठ है जिसमें निताई गौर और सीतानाथ के विग्रह हैं, चलिए दर्शन कर लीजिए। सुनते ही बाबा जी महाशय बड़े उत्साह से चल दिए, किंतु वहाँ जाकर जो देखा वो हृदय विदारक था। बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां वहाँ विराजमान थीं, किंतु सेवा के अभाव में मलिन मदन हो रही थीं। कितने दिनों से वहाँ के किवाड़ बंद थे, कौन जाने, चारों ओर चींटियों और कीड़े मकोड़ों का राज्य था। निताई गौर, सीतानाथ, सीता ठाकुरानी और अच्युतानंद ये 5 काष्ठ मूर्तियां थीं। इनके अतिरिक्त और बहुत से युगल विग्रह, शालिग्राम और दूसरे ठाकुर थे। श्री विग्रह अत्यंत प्राचीन मालूम होते थे। सेवा की अवस्था देख बाबा महाशय उच्च स्वर से रोने लगे। बहुत दिनों के बाद ठाकुर मंदिर में लोगों को आया देख 2-1 पड़ोसी भी आ गए। बाबा महाशय ने उनसे पूछा, ये मठ किसका है और इसकी सेवा किसके पास है? एक आदमी ने बताया, ये स्थान अत्यंत प्राचीन है,
अवलिया गोसाई नामक अद्वैत वंशी गोस्वामी ने इस सेवा की स्थापना की थी। आजकल श्री पद्मचरण गोस्वामी प्रभु इस मठ के स्वत्वाधिकारी हैं। ठाकुर की बहुत संपत्ति है, किंतु उपयुक्त लोगों के अभाव में वसूली नहीं होती। प्रभु जो थोड़ी बहुत वसूली कर लेते हैं, उसमें मादक द्रव्यों का सेवन कर आत्मानंद में समय बिताते हैं। एक पुजारी ने कुछ दिन सेवा की, किंतु कई महीने हुए वो छोड़कर चला गया। तब से सेवा बंद पड़ी है। सुनकर बाबा महाशय बोले, ओहो, प्रभु की कैसी विडंबना है। लोग जो कहते हैं कि धन संपत्ति रहने पर सेवा में कोई असुविधा नहीं होती, ये भूल है। सत्पात्र के अभाव में कोई वस्तु काम नहीं देती। अच्छा, निताई चांद की जो इच्छा, ये कहे जांचपीठा मठ से चावल दाल मंगाकर उस दिन की सेवा की व्यवस्था की, दूसरे दिन से पृथक भिक्षा की व्यवस्था कर। रघुनाथ दास नामक एक युवक को इस मठ में रखा। वो भी बड़े यत्न से सेवा चलाने लगा। मठ का नाम अवलिया मठ था। बाबा जी महाशय के यत्न से राधा रमण कुंज, झांचपीठा मठ और अवलिया मठ, इन तीनों स्थानों की लुप्त सेवा का उद्धार हुआ। ये देख पुरीवासी सब इनकी ओर विशेष रूप से आकृष्ट होने लगे। जय जय श्री राधे। जय हो बड़े बाबा की।